रूम में ही 10+2 तक का पढ़ाई होता है। असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके वजह से यहाँ भवन नहीं बन पा रहा है। इस पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। एक ऐसा विद्यालय जहां पर 12 कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन क्लासरूम मात्र 5। बच्चे कितने नाराज हैं, कितने असुरक्षित महसूस करते हैं खुद को, आप उनकी बात सुन लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को तस्वीर दिखाऊंगा, जिसको देख करके आप दंग रह जाइएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का। लेकिन कैसे सुधरेगी व्यवस्था जब इस तरीके की स्थिति है? तो सबसे पहले तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। लेकर के चलता हूं आप लोगों को पश्चिम चंपारण के बगहा के इकलौते 10+2 विद्यालय की स्थिति आप लोग देख लीजिए। इकलौता विद्यालय है 10+2, जहां पर 12 कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई होती है। 5 कमरे हैं, बच्चे छत पर भी पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। छत पर रेलिंग नहीं है, बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। एक बच्ची अपनी व्यथा सुना रही है, उसको सुन लीजिए। हमें यहाँ पर मात्र 5 क्लास है, मतलब 5 तक रूम है यहाँ पे, और 5 रूम में ही 10+2 तक का पढ़ाई होता है। तो कभी कभी हम लोग को यहाँ बाहर भी बैठना पड़ता है। यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, तो मतलब हम लोग को डर भी लगता है कि नीचे ना गिर जाए वैसे में। और यहाँ से 10+2 तक क्लास है, 5 ही रूम में बस 10 से 2 तक मतलब पढ़ाई। विभाग को हमेशा सूचित किया जाता है और यह भी बताया जा रहा है कि 2 साल पहले 2 एकड़ जमीन अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उस जमीन पर आज तक निर्माण नहीं हुआ। कारण बताया जा रहा है कि दबंगों के द्वारा स्कूल के लिए मिली हुई जमीन पर कब्जा किया गया है। 5 कमरों में 10 क्लास की पढ़ाई, 12 क्लास तक की पढ़ाई कैसे? नौरंगिया विद्यालय 1 से 12 तक है। इसमें कुल कमरों की संख्या 5 है और इसको बनाने के लिए, उच्च विद्यालय बनाने के लिए जो ज़मीन मिला है, सीओ साहब बगहा के द्वारा ज़मीन आवंटित किया गया है। इस पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और जिससे वहाँ भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अतिक्रमण ज़मीन को मुक्त कराकर और भवन निर्माण किया जाए, ताकि बच्चों का अध्ययन अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चल सके। यहाँ जमीन विभाग द्वारा अलॉट करा दिया गया है, संवेदक बहाल भी कर दिया गया है, लेकिन गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके वजह से यहाँ भवन नहीं बन पा रहा है और हमारे पंचायत के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। छत पे पढ़ते हैं, कदम के पेड़ या पेड़ के नीचे पढ़ाई करने पर मजबूर है और चाहेंगे जो स्थानीय प्रशासन है जल्द से जल्द असामाजिक तत्व जो कब्जा किए हैं, अतिक्रमण किए हैं, ज़मीन को खाली करवाया जाए और भवन बनवाया जाए, ताकि हमारे पंचायत के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, समाधान करने वाला नहीं है, न शासन न प्रशासन। स्थानीय लोग चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे अगर ऐसी स्थिति रहेगी। 5 ही कक्षा है, 12 कक्षाओं के बच्चों को उसमें ठूस करके बैठाया जाता है। अगर बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं तो बाहर बैठाया जाता है, छत पर ले जाया जाता है। खुला छत है, बच्चे गिर सकते हैं, अनहोनी हो सकती है। एक ही 10+2 स्कूल है जो कि उसमें बहुत कंजस्टेड है, बच्चों को रहने के लिए उतना जगह भी नहीं है। और सरकार ने ज़मीन दिला करके 4-5 वर्षों से सरकार ने ज़मीन दिलाया, लेकिन इसमें लोगों का अतिक्रमण है और आज तक स्कूल भी नहीं बन रहा है, लोगों के अतिक्रमणकारियों की वजह से। और तमाम बच्चे सबको दिक्कत होता है। अगर एक स्कूल हो जाता, 10+2 हो जाता, तो बच्चों को इधर उधर जाना नहीं पड़ता। हम भी यही चाह रहे हैं, ग्रामीण भी चाह रहे हैं, लेकिन उसमें अतिक्रमण जो लोग किए हैं वो लोग नहीं चाह रहे स्कूल बनने देना। प्रशासन को आप लोगों ने शिकायत किया था? प्रशासन से लेकर प्रशासन को हम लोग क्या करेंगे, हम तो सीयू साहब को प्रधानाध्यापक से आवेदन भी दिलवाए, हमने भी दिया है और सीयू साहब 2 नोटिस भी भिजवाए हैं उन लोगों को, फिर भी पता नहीं किस वजह से स्कूल रुका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम हुआ? मतलब स्कूल बनना चाहिए। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील महतो हुआ, मैं ग्राम नौरंगिया ददरी पंचायत का मुखिया हूँ। तमाम तरह की समस्याओं को झेलते हुए नौरंगिया का ये 10+2 विद्यालय चल रहा है किसी तरीके से लंगड़ करके, लेकिन कोई देखने सुनने वाला और समाधान करने वाला नहीं है।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक के हाथ में कमान थमाया गया। के पाठक ने कमान संभाला भी, सुधारने का पूरा कोशिश भी किया, उनका भी विरोध होना शुरू हुआ, फिर भी वो लगे हुए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बापू के चंपारण का ये विद्यालय कब सुधरेगा। इकलौता विद्यालय है, अगर ये सुधर जाता है तो वहां के बच्चों की भविष्य सुधरेगी। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।